दोस्तों, हर किसी को अपने जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हर किसी की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब उसके सामने बहुत सारी मुसीबतें होती हैं और उसको संघर्ष करना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। लेकिन क्या आपको पता है, बाज जो कि पक्षियों का राजा होता है, उसकी लाइफ में भी एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसको दो रास्ते मिलते हैं। पहला रास्ता बहुत ही आसान और इमीडिएट रिजल्ट देने वाला होता है, वहीं दूसरा रास्ता दर्द से भरा होता है, बहुत ही कठिन होता है, संघर्ष से भरा होता है। लेकिन बाज का ये संघर्ष भरा जीवन हम सबके लिए एक प्रेरणादायक होता है, हमारे लिए एक बेस्ट मोटिवेशन देता है। तो आइए आगे की इस वीडियो में देखते हैं कि बाज का ये संघर्ष भरा जीवन हमें कैसे मोटिवेट करता है अपने जीवन को सुधारने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, हर किसी की लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी कठिनाइयां उसके सामने आ जाती हैं, उसको अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ही मुसीबत होती है। ऐसे में कुछ लोग हार मान जाते हैं और इसको अपनी किस्मत समझ के वहीं बैठ जाते हैं, हाथ पे हाथ रख के, कुछ नहीं करते, कुछ एफर्ट्स नहीं लगाते, सोचते ही हमारी तो किस्मत ही खराब है यार, हम क्या करें, हमारे तो किस्मत में ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस अंधेरे के उस पार देखते हैं, अपने उस सिचुएशन पे काबू पाते हैं, जो हो गया उस पे रोते नहीं है, उस सिचुएशन का डटकर सामना करते हैं, उससे लड़ते हैं और कामयाब भी होते हैं। और आपने भी देखा होगा, भगवान भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो संघर्ष करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, अपने लिए, अपने काम के लिए लॉयल होते हैं। ऐसा ही एक पक्षी है जिसे बाज कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस बाज पक्षी का जीवन बड़ा ही संघर्ष भरा होता है। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जैसे ही यह 40 पार करता है ये बूढ़ा हो जाता है। इसके नाखून जो होते हैं जिनसे कि वो अपने शिकार को पकड़ता है, कमजोर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। उसकी चोंच जिससे वो शिकार को खाता है वो मुड़ जाती है, नुकीली हो जाती है। उसके पंख बहुत ही ज्यादा भारी हो जाते हैं जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता। अब ऐसे में बाज का जिंदा रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बाज की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका उड़ना। सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है, लेकिन जब उसके पंख ही भारी हो जाएंगे तो वो कहां से उड़ेगा। दूसरी उसकी ताकत है उसकी पकड़ अपने शिकार पे, लेकिन जब उसके पंजे ही ढीले हो जाएंगे तो वो अपने शिकार को कैसे पकड़ेगा। तीसरा उसकी नुकीली चोंच, जो कि अब 40 वर्ष की उम्र के बाद मुड़ चुकी है। ऐसे में वो कैसे खाएगा, कैसे पिएगा। तो ये वो सिचुएशन होती है जो कि उसके सामने दो रास्ते खड़ा कर देती है। पहला कि वो मान ले कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझ में अब ताकत नहीं है, और गिद्ध की तरह मरा हुआ मांस जिस तरह भी खा सके उसको खाए, एक जगह पड़ा रहे और चुपचाप बैठ के अपनी मौत का इंतजार करे। वहीं दूसरा रास्ता ये होता है कि वो अपनी इस सिचुएशन से संघर्ष करे, लड़े, फाइट करे और उसी तरह अपनी बाकी की जिंदगी जिए जैसा कि वो पिछले 40 साल में जीता है। यानी एक तरह से वो अपना पुनर्जन्म करे। क्योंकि अकेले बाज में ही ऐसी डेडिकेशन है, इसलिए वो दूसरे ऑप्शन को चूज करता है और दूर पर्वत पे कहीं जाकर अपना बसेरा बना लेता है, इस संसार से दूर, जहां पे शायद उसको खाने पीने के लिए भी कुछ ना मिले, और वहीं पे अपना घोंसला बना के रहता है। फिर यहां से शुरू होता है उसका संघर्ष। वो जो कि उसकी चोंच मुड़ गई थी, जिससे वो कुछ खा नहीं सकता था, अब उसको वो जमीन पे मार मार के तोड़ देता है और इंतजार करता है कि उसकी नई चोंच दोबारा होगी। जब वो चोंच दोबारा आ जाती है तो उससे वो अपने लचीले पंजे, जो नाखून अब बड़े बड़े हो गए थे, अपने शिकार को पकड़ नहीं बना पाते थे, उनको तोड़ता है और इंतजार करता है कि उसके ये पंजे, उसके ये नाखून फिर से उग जाए। फिर वो अपने जो पंख बहुत भारी हो गए थे और उसको उड़ने में दिक्कत दे रहे थे, उनको अपनी चोंच से निकाल देता है, सारे पंख हटा देता है और इंतजार करता है कि उसके पंख फिर से उगाएं। और कुदरत का करिश्मा देखो, उसके इस सारे संघर्ष को देखते हुए भगवान उसकी चोंच, उसके पंजे, उसके पंख फिर से उसको प्रदान कर देते हैं।
दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया 6 महीने का टाइम देती है, अप्रोक्स 150 से 160 दिन। और इन 150 से 160 दिन में वो कुछ नहीं खाता। ये टाइम पीरियड उसके लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। उसको बहुत ज्यादा दर्द फील होता है। उसकी चोंच जब टूटती है तो खून बहता है। जब वो पंजे निकालता है, अपने पंख निकालता है, तो बहुत खून बहता है। लेकिन जैसे ही उसके तीनों पावर उसको वापस मिलती है, उसके पंख वापस आ जाते हैं, उसके पंजे वापस आ जाते हैं, उसकी चोंच वापस आ जाती है, फिर से वो जवान हो जाता है और अगले 30 साल उसी शान और शौकत से जीता है। खुले आसमान में उड़ता है, अपने शिकार को पकड़ता है, जैसे वो शुरू के 40 साल में जिया है। अब उसके पास भी 2 ऑप्शन थे। वो मर भी सकता था, आसान था, थोड़ी तकलीफ होती, लेकिन उसने ये कच्चाई से भरा जीवन जीना चूज किया, संघर्ष चूज किया, और उसको रिवॉर्ड में एक नई जवानी वाली जिंदगी मिली। वही एटीट्यूड के साथ जीने का मौका मिला। तो दोस्तों इससे हमें यही सीख मिलती है, जब एक पक्षी, बेजुबान पक्षी जब इतना संघर्ष कर सकता है, तो हम इंसान हार क्यों मान जाते हैं? क्यों अपने सामने आई परेशानी से मुंह फेर लेते हैं और उसको मेरी तो किस्मत में यही लिखा था मानकर अपना जीवन स्पॉइल कर लेते हैं, अपनी लाइफ स्पॉइल कर लेते हैं? क्यों हम अपने लिए लड़ते नहीं हैं, अपने लिए एफर्ट्स नहीं लगाते? क्योंकि हम मोटिवेट नहीं है या हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है? दोनों ही बात है। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमारी विल पावर ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया भी इसी की इज्जत करती है और भगवान भी उसी का साथ देता है जो अपने लिए लॉयल होता है, अपने लिए खड़ा होता है, अपने लिए लड़ता है, अपनी परिस्थितियों का सामना करता है। कहते हैं ना कि जब सवेरा होने वाला होता है तो सूरज उगने से पहले का जो टाइम होता है वो टाइम सबसे ज्यादा घनघोर अंधेरे वाला होता है। यानी जब दुनिया में सबसे ज्यादा अंधेरा होता है ना, तो समझ लो कि अब सुबह होने वाली है, सूरज उगने वाला है। तो हमारी जब लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं जो कि हमें तोड़ के रख देती हैं, निचोड़ देती है, तब समझ लो कि इसके आगे वाला जो टाइम है ना, बड़ा ही बढ़िया टाइम आने वाला है, सुखमय टाइम आने वाला है, एंजॉय करने वाला टाइम आने वाला है। बट वो जो टाइम पीरियड है उसको हमें संघर्ष से ही निकालना है। हमें अपनी किस्मत को नहीं रोना है, हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। हमें उस बात से सीख लेनी है जिसने 40 साल की उम्र के बाद भी अपनी चोंच को तोड़कर चोंच दोबारा लाया, अपने पंजे तोड़ के पंजे दोबारा लेकर आया, अपने पंखों को निकाल के भी दर्द सहन किया और नए पंख लिए और फिर से वही शान और शौकत वाली जिंदगी जी। तो दोस्तों हमें किसी भी सिचुएशन में हार नहीं माननी है। हमें उस बेजुबान पक्षी से सीखना है कि अपने जीवन में आए किसी भी संघर्ष से हमें नहीं डरना है। हमें अगर 2 रास्ते चुनने हैं तो हमें संघर्ष का रास्ता ही चुनना है, ताकि जिस तरह बाज से सारे पक्षी डरते हैं, हर इंसान कहता है कि बाज पक्षियों का राजा है, उस तरह ही बाकी की दुनिया हम पे विश्वास करे, हमारी इज्जत करे, भगवान हमारा साथ दे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि संघर्ष से कभी मत डरो, क्योंकि संघर्ष के उस पार की जो जिंदगी है बड़ी ही मस्त जिंदगी है, बड़ी ही बढ़िया जिंदगी है, जिसको हम चाहते हैं जीना, जिसकी सब इज्जत करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, बाज का ये संघर्ष कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके मेरे को बताएं। और हाँ, आप लोग हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो, बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।